फ्रेंड्स, वेलकम टू केदारनाथ कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो हमारी मंथली मैगजीन आती है क्रॉनिकल, उसके अंदर जो राज्यों से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था जनवरी मंथ की मैगजीन जो क्रॉनिकल आती है उसके थ्रू। तो आज हम देखेंगे बिहार और जितने भी इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं, अन्य जितने भी राज्य हैं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। जो हमारा पहला टॉपिक है वह है कि भाई 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? बिहार में, दरभंगा में। कब? 13 नवंबर 2024 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई NH 327E ये जो है नेशनल हाईवे राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, और ये एक 4 लेन नेशनल हाईवे बनेगा जो कि गललिया अररिया खंड का जो है शुभारंभ किया गया है, जो अररिया से गललिया होते हुए कहाँ तक जाएगा? पश्चिम बंगाल तक जाएगा और एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। तो आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सारे हाईलाइट कर दिए गए, आपको उन्हीं को ध्यान में रखना है, बाकी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है कि सोननगर बाईपास रेलवे लाइन और झंझारपुर लोकाहा बाजार रेलखंड सहित जो है कुछ अन्य परियोजनाओं का भी आधारशिला रखी गई। और दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन जो है दरभंगा जंक्शन पर भी बनाई जाएगी, जो कि यातायात की जो भीड़ की प्रॉब्लम रहती थी उसको कम करने का काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक पॉइंट इसमें और रहता है कि भाई जो 5 जिले हैं कौन कौन से? दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर। इसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि घरों में पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस और वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी उपलब्ध कराना है। अगली टॉपिक जो है हमारा कि भाई शारदा सिन्हा का निधन। इनको बिहार कोकिला के नाम से भी लोक गायिका जो है इनका निधन हुआ है 72 वर्ष की आयु में, नई दिल्ली में। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी इन भाषाओं में जो है गाने गाए थे। और बॉलीवुड फिल्में हैं जैसे मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2, इसमें भी जो है इन्होंने गाने गाए, जिससे इनको राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोकप्रियता प्राप्त हुई। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है जमुई से, जहां पर 15 नवंबर 2024 को, एक बात इसमें ध्यान रखना कि 15 नवंबर 2024 जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। उसी अवसर पर जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह था, उस दौरान जो है इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। ठीक है, और इसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई जनजातियों के लिए पक्के मकान के लिए लगभग 1.5 लाख स्वीकृति पत्र दिए गए। ठीक है, स्कूल, छात्रावास, जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाएं, जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें और भी जो भी जनजातीय से रिलेटेड जो उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जनजातीय संग्रहालय या शोध केंद्र आदि का निर्माण भी इसमें शामिल है। ठीक है, यानी बेसिकली जो जनजातियाँ हैं उनकी रिलेटेड सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इसमें इनॉग्रेट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों के लिए गृह प्रवेश पत्र जो है गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल में पहुंच में सुधार के लिए PM जनमन के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी DAGGUA के तहत 30 जो है ये MMU भी लॉन्च किए गए। ठीक है, साथ ही साथ जो आदिवासी उद्यमिता और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 300 वंधन विकास केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है छिंदवाड़ा और जबलपुर में, ठीक है, छिंदवाड़ा और जबलपुर मध्य प्रदेश में 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एवं सिक्किम के गंगटोक में भी 2 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए 500 किलोमीटर की नई सड़कों और PM जनमन के तहत सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने वाले 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की आधारशिला भी रखी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइट कर दिए गए हैं, उनको ध्यान रखना है। यानी कई तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें से कोई एक आध को पर्टिकुलरली उठा के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि राज्य में आलू की एक किस्म है, कौन सी? कुफरी चिप्सोना 1। ठीक है, तो इस किस्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और ये जो कुफरी चिप्सोना 1 है, बेहतर किस्म के आलू होते हैं जिनका उपयोग जो है चिप्स वगैरह बनाने में ज़्यादातर किया जाता है, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह या जो भी फास्ट फूड के आइटम्स हैं उनको बनाने में जो है ये कुफरी चिप्सोना 1 जो आलू की किस्म है इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा जो है इंपॉर्टेंट अपडेट कि बिहार बिजनेस इन्वेस्टर्स मीट कहाँ पर हुई भाई? बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, बेंगलुरु में हुई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया 28 अक्टूबर 2024 को। तो फ्रेंड्स, हमारी जो अदर स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को देख लेते हैं एक बार, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश पे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है चीता संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों राज्यों ने मिलकर जो है एक संयुक्त ज्वाइंट पैनल का गठन किया है। ठीक है, जिसमें जो गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जो मध्य प्रदेश के जो अंदर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है और गांधी सागर जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर जो है चीतों के भविष्य के मतलब स्थानांतरण का जो है आकलन करेगी, किस तरीके से उनको जो है शिफ्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, और चीतों से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है कि भाई सितंबर 2022 में, ठीक है ना, नामीबिया से 8 जो चीते हैं वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे लाए गए थे। उसके बाद जो है फरवरी 2023, ठीक है, इसमें दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, ये ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो है चीतों को स्थानांतरित किया गया था। एक बात ध्यान और रखनी है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया, तो वो मध्य प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये SC ST OBC सभी श्रेणियों में ये आरक्षण लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को जो है एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है। झारखंड के अंदर हम बात करें तो वहाँ की जो नई मुख्य सचिव अलका तिवारी नियुक्त की गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कह सकते हैं इसको हम कि IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन सा? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। तो यह ध्यान रखना है। और ये जो IGBC प्रमाणन करने वाली संस्था है वो कौन है? भारतीय हरित भवन परिषद। ये जो है भारत का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा ऐसा प्राप्त करने वाला IGBC प्रमाणन पत्र। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो है उड़ीसा स्टेट से, जहाँ पर 5वां EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव मनाया गया। ठीक है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको मनाने वाली जो सोसाइटी है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी द्वारा, ठीक है, उद्भव नाम के शीर्षक द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, EMRS के बारे में आप लोग परिचित होंगे ही। एकलव्य आदर्श आवासीय जो विद्यालय है उसे EMRS कहा जाता है। 1997-98 में जो है जो अनुसूचित जनजाति हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो EMRS पहले ये शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडियन रोड कांग्रेस कौन सा? 83वां यानी 83rd इसका वार्षिक अधिवेशन किया गया। ठीक है, कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर 2024 को। तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है 83rd इसका वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। और इस अधिवेशन का आयोजन 8 नवंबर से जो है 11 नवंबर 2024 के मध्य किया गया। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में जो है 20,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनके कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, और इस अधिवेशन के दौरान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मनोरंजन परिदा, इनको भारतीय सड़क कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और 84वां यानी इसके अगला जो इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ पर होगा? गुवाहाटी, असम में। ठीक है, एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, फैक्चुअल पॉइंट है कि ये जो इंडियन रोड कांग्रेस है इसको किस समिति ने सिफारिश की थी? तो जयकर समिति ने। ठीक है, जयकर समिति की सिफारिश पर 1934 में जो है भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी छत्तीसगढ़ स्टेट से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुजरात से। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हमारे पास?
तो फ्रेंड्स, हमारी जो गुजरात से अपडेट है वो है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 तक लॉन्च की गई। ठीक है, जो कि हमारे विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप जो गुजरात राज्य सरकार है, देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति जो है वो गुजरात सरकार ने 2022 से 27 तक की जारी की। ठीक है, और ये जो गुजरात की ये जो सेमीकंडक्टर नीति है, ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक तरीके से अंग है, यानी उसको पूरक करने वाला मिशन माना जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2021 में लॉन्च किया गया था कौन सी, भारत सेमीकंडक्टर मिशन को। तो भाई सेमीकंडक्टर जो हैं वो न्यूज़ में काफ़ी बने हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि भाई भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि कई बार ईयर पूछ लेते हैं, और सेमीकंडक्टर जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका ध्यान रखना है। 2021 में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना, 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। ठीक है, एक ध्यान रखना है कि गुजरात के साणंद में जो है ना, माइक्रोन के उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट मार्क पैक प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की जो कीमत है 22,500 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई गुजरात के साणंद में जो है माइक्रोन के उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट मार्क एम पैक प्लांट की आधारशिला रखी गई। धोलेरा के उभरते सेमी कॉन सिटी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन 91,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ भारत की पहली एआई सक्षम सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट अपडेट है हमारी वो है ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, नागालैंड, वहाँ से। तो वहाँ से अपडेट आ रही है कि भाई जो मेलूरी है, ये नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया। यहाँ पर जो है पोचूरी नागा जनजाति रहती है। ठीक है, तो ये अपडेट एक इम्पॉर्टेंट है ईस्टर्न स्टेट से। और अगली जो अपडेट है वो है मणिपुर से, जहाँ पर मणिपुर के 5 जिलों के 6 पुलिस थाने जो हैं वहाँ पर दोबारा से जो अफस्पा कानून है, AFSPA कानून, वो दोबारा से लागू कर दिया गया है। इसमें होता क्या है, AFSPA लागू होने के बाद जो भी हमारे फोर्सेज होती हैं, यानी आर्मी हो गई या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, तो वो लोग क्या है, किसी भी लोग व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, और AFSPA कानून की बात करें तो भाई 11 सितंबर 1958 को यह कानून जो है पास किया गया था। 1989 में, ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में भी जो है 1990 में लागू किया गया था। तो ये हमारी ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ से इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन स्टेट्स की तरफ से कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो भाई साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आंध्र प्रदेश से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, क्या है कि भाई आंध्र प्रदेश ने 2.94 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आंध्र प्रदेश की कि 500 CBG संयंत्रों का, ठीक है, CBG यानी कंप्रेस्ड बायो गैस जो प्लांट है, इनका RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ जो है एक समझौता हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार और RIL के बीच में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखनी है एक अपडेट। ठीक है, इसके अंदर और बाकी कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारा ये ध्यान रखना है कि भाई केरला में साइबर सुरक्षा जो कार्यशाला है वो आयोजित की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कब, 12 से 14 नवंबर 2024 को तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है बेंगलुरु की पहली, ये इंपॉर्टेंट है आपकी अपडेट, कि बेंगलुरु में जो है ना पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी ये स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु शहर में। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी, ठीक है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया। और इस परियोजना को इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया है। इसके अंदर होगा क्या कि यह घड़ी हर 1 मिनट 10 सेकंड पर राज्य की जनसंख्या, ठीक है, और हर 2 सेकंड पर देश की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसको अपडेट करेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको।